बहुत पुरानी बात है जब ज़मीन पर बादल इतने नीचे होते थे कि इंसान उन्हें छू सकते थे और परिंदों की ज़ुबान लोग समझ लिया करते थे। एक ऐसी सल्तनत की जिसका नाम माहे तमाम था। इस सल्तनत की ख़ास बात ये थी कि वहाँ के लोग कभी बूढ़े नहीं होते थे और ना ही वहाँ कभी अंधेरा होता था। लेकिन इस खुशहाली के पीछे एक गहरा और खौफनाक राज छुपा था। सल्तनत के ऐन वस्त में एक बहुत बड़ा मीनार था जिसे आइनों का मीनार कहा जाता था। इस मीनार की चोटी पर एक जादुई शमा जलती थी जिसकी रोशनी जब तक कायम थी सल्तनत में सुकून था। लेकिन इस शमा को जलाने के लिए किसी लकड़ी या तेल की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि इसे खालिस ख्वाबों की तपिश चाहिए होती थी। इस सल्तनत की शहजादी ज़हरा एक खामोश तबाह लड़की थी जिसकी आंखें झील की तरह गहरी और नीली थीं। वो अक्सर मीनार की खिड़की से बाहर देखती और सोचती कि अगर ये शमा बुझ गई तो क्या होगा। एक रात जब पूरा चांद अपने जोबन पर था, अचानक सल्तनत पर एक ऐसी खामोशी छा गई जो पहले कभी महसूस नहीं की गई थी। परिंदों ने गाना छोड़ दिया और हवा ठहर गई। ज़हरा ने देखा कि मीनार की चोटी पर जलने वाली वो जादुई शमा मध्यम पड़ रही है। जैसे ही रोशनी कम हुई, लोगों के चेहरों से मुस्कुराहटें गायब होने लगी और उनकी जिल्द पर वक्त की लकीरें नुमूदार होने लगी। वो जादू जो उन्हें जवान रखता था टूट रहा था। शाही दरबार में खलबली मच गई। बादशाह ने तमाम नुजूमियों और जादूगरों को बुलाया, लेकिन कोई न जान सका कि ख्वाबों की वो तपिश क्यों ख़त्म हो रही है। तभी एक बूढ़ी औरत जिसका लिबास फटा हुआ था और जिसके हाथ में एक लकड़ी का तारा था, दरबार में दाखिल हुई। उसने बताया कि माहे तमाम के लोगों ने ख्वाब देखना छोड़ दिए हैं। वो इतने पुरसुकून हो गए हैं कि उनके अंदर अब कोई तड़प, कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही, और जब ख्वाब मर जाते हैं तो वो शमा भी बुझ जाती है। इस शमा को दोबारा रोशन करने के लिए किसी को सराबों के सहरा पार करके लाजवाल हकीकत के गार तक जाना होगा और वहाँ से पहला आंसू लाना होगा जो किसी ने अपनी ख्वाहिश की कुर्बानी देकर बहाया हो। ये सफ़र इतना कठिन था कि कोई भी जाने को तैयार न था, लेकिन शहजादी ज़हरा ने कदम आगे बढ़ाया। वो अपने शाहाना लिबास उतार कर एक सादा मुसाफिर के रूप में निकल पड़ी। उसके पास सिर्फ एक जादुई कंदील थी जो तभी जलती थी जब ज़हरा सच बोलती। जैसे ही वह सल्तनत की हुदूद से बाहर निकली, उसे एक ऐसे जंगल का सामना करना पड़ा जहां दरख्तों के पत्ते पीतल के थे और वो हवा चलने पर आपस में टकराकर कान फाड़ देने वाला शोर मचाते थे। इस जंगल में उसे एक छोटा सा बच्चा मिला जो रो रहा था। ज़हरा ने उसे उठाया तो वो बच्चा एक खौफनाक साए में बदल गया और हंसते हुए बोला कि अगर तुमने मुझे अपनी यादें दे दी तो मैं तुम्हें रास्ता दे दूंगा। ज़हरा ने इनकार कर दिया और अपनी कंदील रोशन की, जिसकी सच्चाई की रोशनी ने उस साए को जलाकर राख कर दिया। दिन गुजरते गए और ज़हरा सराबों के सहरा में पहुंच गई। वहां उसे वो सब कुछ नजर आया जो वो चाहती थी। उसे लगा कि उसका महल सामने है, उसके वालिदैन उसे पुकार रहे हैं और वो शमा दोबारा जल उठी है। वो जैसे ही उनकी तरफ भागने लगी, उसे याद आया कि ये सब सराब है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर्फ अपने दिल की धड़कन पर भरोसा किया। मीलों का सफ़र उसने अंधों की तरह तय किया, यहाँ तक कि उसके पाँव लहूलुहान हो गए। जब उसने आंखें खोली तो वो एक बहुत बड़े गार के सामने थी जिसके दरवाजे पर एक बहुत बड़ा अजदहा पहरा दे रहा था। अजदहे ने पूछा, ऐ शहजादी, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? यहाँ सिर्फ वो आता है जिसने सब कुछ खो दिया हो। ज़हरा ने जवाब दिया, मैं अपनी सल्तनत के लिए वो आंसू लेने आई हूँ जो कुर्बानी की अलामत है। अजदहा मुस्कुराया और बोला, वो आंसू यहाँ गार में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपनी सबसे प्यारी चीज़ इस गार के हवाले कर दोगी तो वो आंसू निकलेगा। ज़हरा के पास सबसे प्यारी चीज़ उसकी आवाज़ थी, जिससे वो गीत गाती और परिंदों को बुलाती। उसने इशारे से आमादगी जाहिर की। जैसे ही उसने अपनी आवाज़ की कुर्बानी दी, उसकी आंख से एक मोती जैसा आंसू टपका। वो आंसू ज़मीन पर गिरते ही एक चमकते हुए सितारे में बदल गया। ज़हरा वो सितारा लेकर वापस मुड़ी, लेकिन अब वो बोल नहीं सकती थी। उसका सफ़र वापसी पर और भी मुश्किल था क्योंकि वो किसी से मदद नहीं मांग सकती थी। जब वो माहे तमाम पहुंची तो वहाँ मुकम्मल अंधेरा हो चुका था। लोग साए बन चुके थे और मीनार की शमा बुझने के करीब थी। ज़हरा भागती हुई मीनार की चोटी पर चढ़ी। उसने वो सितारा आंसू उस शमा के बीच में रखा। एक जोरदार धमाका हुआ और ऐसी रोशनी निकली जिसने पूरी दुनिया को मुनव्वर कर दिया। लोगों के ख्वाब वापस आ गए, लेकिन इस बार वो ख्वाब खुद गर्जी के नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद करने के थे। सल्तनत दोबारा जिंदा हो गई, लेकिन शहजादी ज़हरा हमेशा के लिए खामोश हो गई।
ताहम कुदरत ने उसे एक नया तोहफा दिया। अब जब वो चलती थीं तो उनके कदमों तले फूल खिलते थे, और जब वो मुस्कुराती थीं तो आसमान से रंग बिरंगी बारिश होती थी। लोगों ने सीख लिया था कि जिंदगी सिर्फ सुकून का नाम नहीं, बल्कि ख्वाब देखने और उनके लिए कुर्बानी देने का नाम है। वो मीनार अब ईसार का मीनार कहलाने लगा, और उसकी रोशनी कभी मद्धम न हुई, क्योंकि अब हर शख्स के पास दूसरों के लिए देखने वाला एक खूबसूरत ख्वाब मौजूद था। ज़हरा की खामोशी सल्तनत का सबसे खूबसूरत गीत बन गई, जिसे आज भी वहाँ की हवाओं में सुना जा सकता है।